नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है, रियल हथेली है। हथेली का विश्लेषण करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। आगामी 11 मई से लेके 14 मई तक मैं अपने सहयोगी आचार्य जो एक कुंडली विशेषज्ञ हैं उनके साथ दिल्ली प्रवास कर रहा हूं। दिल्ली में जो लोग अपनी हथेली और कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी सूचना था, आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपका मणिबंध, ये प्रथम रेखा कहीं ना कहीं आपकी अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रही है और ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। धीरे धीरे अगर कुछ आदतें आप बदलती हैं, थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज करती हैं, दिनचर्या को थोड़ा ठीक कर लेती हैं, अभी आपकी हथेली देख के ये स्पष्ट तरीके से मालूम हो रहा है कि जिस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का आपको रूटीन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। आपको उसको ठीक करना है। अगर वो आप वास्तव में ठीक कर लेती हैं, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी रेखा आपके मणिबंध में है, बहुत सुंदर है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा आधी अधूरी है और यहाँ पे एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये रेखा इस प्रकार से हो तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय ले लेते हैं और अपनी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों के कार्यों में विलंबता आती है क्योंकि ये दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम। और कहीं ना कहीं जो है, जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें अस्थायित्व तो नहीं देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी पड़ेगी। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं और महालक्ष्मी की रात्रि की पूजा जो विधि मैं दूंगा, अगर वो करते हैं तो बहुत जल्दी तो नहीं, कम से कम 2.5 साल के बाद आपकी ये रेखा अच्छी फल देने वाली रहेगी। और कहीं ना कहीं आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उपाय किस प्रकार से करते हैं, किस विधि से करते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। एक बात बहुत अच्छी है, आपकी हथेली में अगर ध्यान से देखें तीसरी रेखा भी है, तो निश्चिंत रूप से ये कहा जाएगा कि आपको आने वाले समय में भले ही देर से मिले, लेकिन अपने स्वास्थ्य का और अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है। ये 3 रेखाएं मणिबंध में हैं। केतु का पर्वत है और केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है हमारे ज्योतिष में और विशेषकर हस्तरेखा शास्त्र में, क्योंकि ये सामुद्रिक विज्ञान है, ठीक है ना। तो इसमें इसको मोक्ष का कारक माना गया है और वायु तत्व का ये मालिक है, कारक है, ठीक है ना। तो ये 3 रेखाएं बड़ी शुभ मानी गई हैं। ऐसे लोगों के अंदर अध्यात्म रहता है, ऐसे लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुचि रहती है, ईश्वर में वास्तव में विश्वास रखते हैं। ये अपनी संस्कृति, अपना धर्म को जिंदा रखने में जो है
और उसको फॉलो करने में ये लोग तत्परता से काम लेते हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य जीवन की। दूसरी बात है, ये स्पष्ट बताता है कि इन जातिका ने पूर्व जन्म में, जो इनका पूर्व जन्म था, उसमें बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से, उन सत्कर्मों की वजह से इनको ये मनुष्य योनि, दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, एक देवी के रूप में। ठीक है ना। पुरुष तो प्राप्त हो सकता है, कुछ कर्म आते हैं आगे, लेकिन देवी के रूप में, प्रकृति के रूप में दूसरा जन्म लेना, क्योंकि स्त्री ऐसी चीज है, ऐसी मात्र शक्ति है, दो कुलों का उद्धार करती है। ठीक है ना। और इससे बहुत सारे रिश्ते जुड़े रहते हैं, और ऐसी शक्ति इनके अंदर रहती है कि सब कुछ समाहित हो जाता है। माँ, बहन, बीवी, सब कुछ इनके अंदर रहता है। वात्सल्य का प्रेम से लेके हर प्रकार का प्रेम इन लोगों के अंदर रहता है। वास्तव में जो ग्रह लक्ष्मी कहा गया है, धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी यही होती है। तो आप अपने पुण्य कर्मों की वजह से ये मनुष्य योनि आपने प्राप्त किया है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी जब महालक्ष्मी की वास्तविक कृपा आपके ऊपर आएगी, मैं उसका उपाय दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ, विधिपूर्वक करिएगा। इस वजह से निश्चित रूप से भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इतनी बड़ी कृपा है कि वास्तव में आपको मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, क्योंकि आपका मन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ है, चिंताओं में उलझा हुआ है, आप उस स्तर पे सोच नहीं पा रही हैं। इसीलिए मैं एक आध्यात्मिक क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, करिएगा। फिर देखिएगा एक जादुई तरीके से आपका जीवन बदलना शुरू होगा। अच्छा नॉलेज तो प्राप्त होगा ही, साथ में आपको अच्छी धन भी की वृद्धि भी होगी आपके जीवन में, अच्छा धन भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरी बात देखेंगे, आपके जीवन साथी चाह रहे हैं कि आपके नाम से अगर वो व्यापार करना चाहें, कैसा रहेगा। मैं उचित क्रिया आपको दे रहा हूँ, करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका केतु जो है बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं, लेकिन राहु यहाँ पे जो है खराब दिखाई दे रहा है। ये धन हानि की ओर आपको ले जा रहा है, और कहीं ना कहीं वाद विवाद में न फंसे। अगर वाद विवाद में फंसते हैं तो कोर्ट कचहरी तक का मामला भी बन सकता है। अगर कर्जा है जीवन में तो बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे कर्जे के मामले में परेशान न हो, कर्जे को धीरे धीरे उतारिएगा, क्योंकि ये बंधन योग बता रहा है। तो बंधन योग में अगर रहेंगे तो रहस्यमयी चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। बहरहाल मैं आपको एक राहु का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरी बात राजनीति की है। देखो, राजनीति में नहीं जा सकते आप। राजनीति के लिए 4 ग्रह मजबूत चाहिए हथेली में। सबसे पहला बृहस्पति का, दूसरा मंगल का, और तीसरा जो है चंद्रमा का और सूर्य का। ठीक है, ये 2 ग्रह अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो राजनीति में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिख रही है, केवल धन हानि ही दिखाई दे रही है। तो राजनीति में न जाएं। व्यापार के क्षेत्र के लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं, करते जाइएगा, व्यापार भी शुरू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेखा सीधा ऊपर की ओर आ रही है, देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। निश्चित रूप से करियर और धन की रेखा के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पे, चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगी। मस्तिष्क रेखा देखें, पूरी हथेली को पार कर रही है। ये स्पष्ट बता रही है वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोचती हैं आप, बस सोचती रहती हैं।
ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन भी है ना इस समय वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बिल्कुल अगर हम देखें, आने वाले समय में आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन निश्चित ही जो है कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आने वाले समय में जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में कैसा भी हो लेकिन अंत में मोक्ष की प्राप्ति है, ये स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, इसका उपाय बहुत जरूरी है करना। एक रेखा यहाँ से जा रही है, मंगल का प्रभावित है, इसमें जा रही है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के मामले में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आप परिवार के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में इतनी सोच सकती हैं कि जो जीवन साथी है उस पर ध्यान कम जा सकता है, और जिसकी वजह से परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। तो ये आपके हाथ में है, आप कैसे रहना चाहें। यहाँ पे बहुत बड़ा त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर घर की सुख प्राप्त नहीं हुआ तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़े रूप में घर का सुख प्राप्त होने वाला है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास दिखाई दे रहा है, और ऐसा विश्वास कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। मिडिल फिंगर देखें, ये बहुत सुंदर स्थिति में है, एक सही अनुपात में खड़ी है। अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो आपकी जो मानसिक क्षमता है वो वास्तव में बहुत सुंदर है, और आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत शानदार है। और आने वाले समय में भाग्य का वास्तव में आपको बहुत अच्छा साथ भी मिलेगा। स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, और नॉलेज बहुत अच्छा जीवन में रहेगा, जिसके कारण ईश्वर आपके सौभाग्य को हमेशा बनाए रखेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रिंग फिंगर अगर हम देखें, ये इस तरह से हल्की झुक रखी है इस तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। इससे हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, हल्की बड़ी है, फिर भी इसका महत्व है। निश्चित तौर पे इसकी वजह से आपको यश की प्राप्ति होगी। समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा आप पा भी रही हैं, आगे भी पाती रहेंगी, और जीवन में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली का हल्का बड़ा होना कह रहा है, लेकिन ये जो है इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा सा दबा दबा सा व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। एक खुलकर निखर के व्यक्तित्व नहीं आ रहा है, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, और देखिएगा ये शुक्र का जो पर्वत होता है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों को दिखाता है। सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी धीरे धीरे ये तेजस्वी बना रहा है। ऐसे लोगों का जो चेहरा होता है वो बहुत सुंदर होता है, और जो सुंदरता होता है, जो आकर्षण होता है, ऐसे लोगों के अंदर रहता है। हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर शुक्र दे रहा है। आने वाले समय में जहां चमक बढ़ेगी वहीं ग्लैमर भी आपके अंदर आएगा, और सुखों की निश्चित तौर पे आपको प्राप्ति होगी। चाहे वो बच्चों का सुख हो, चाहे वो उनकी तरफ से जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अभी अगर देखें बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है,
तो ऐसे में ये स्पष्ट बताता है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है, चिंता भी कर रही है, और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हिम्मत हारने वाली व्यक्तित्व नहीं है आपके अंदर, हिम्मत वाला व्यक्तित्व है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी रह सकता है, इसकी तरफ भी ध्यान दें। यहाँ पे अगर देखें बृहस्पति शनि की तरफ झुके हुए हैं, परिवार को लेके चाहे कुछ ना भी हो तो भी चिंताएं दिखाई दे रही है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे धीरे धीरे बृहस्पति कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, साधारण अवस्था में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी आपके अंदर, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा लगभग, और यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता, एक नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह रखने वाली होंगी। लेकिन बृहस्पति अगर इसी प्रकार से रहा तो कहीं ना कहीं अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो और चाहे पद में बड़ा हो, उनका सहयोग पाना धीरे धीरे कठिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी अपने को अकेला महसूस कर सकते हैं और संघर्ष जीवन में बढ़ सकता है। तो इसको न हो तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में कामयाबी पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लंबे समय के बाद कामयाबी मिलती है। आपका शनि अगर देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भावनाओं में आके बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, धोखा मिलता है। अगर इस प्रकार से ये उठा हुआ हो तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने बैठ जाता है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बनती है। और इसके लिए शनि का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना। अब राहु का करें, शनि का करें, इतने सारे करेंगे तो आप उपायों में ही उलझे रहेंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा कि जो सब चीज़ों को एक साथ ठीक करें। यहाँ पे अगर देखें एक शानदार मछली का चिन्ह धीरे धीरे बन रहा है। ये आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत बड़ा यश आपको मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, दिखा रहा है। लेकिन वर्तमान में आपका सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद देखिएगा अपनी हथेली में बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है। इसका मतलब है आपका रूटीन ठीक नहीं है, और रूटीन ठीक न होने के कारण, दिनचर्या ठीक न होने के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, और जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, जो उत्साह होना चाहिए उत्साह, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, और इनकी चिंता आपको जीवन में करनी पड़ रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी शायद मजबूत नहीं है। जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें जो सफलता अभी तक मिलनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो प्रयास आप कर रही हैं, उनमें जो श्रेय और क्रेडिट मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे
तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो हमेशा दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुद्ध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता को भी ये ठीक रखेगा। चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरह से बैलेंस अवस्था में नहीं है और इसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रहती हैं, कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ जाती है या इमोशनली हो सकता है ज़्यादा परेशान हो जाती होंगी, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा कमज़ोर दिख रहा है, अनबैलेंस दिख रहा है और चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी मन व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, उचाट सा होने बैठ जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता, कहते हैं ना मन खराब सा है, इस प्रकार की स्थिति को ये पैदा करता है। और जब ऐसी स्थिति आने बैठ जाए तो ज़्यादातर जल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। वैसे जो वास्तविक उपाय है मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आपको और लिख के भेज रहा हूँ। ऐसे में कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी पेट की दिक्कतें भी इस प्रकार का चंद्रमा देता है। तो जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके करिएगा। खाना खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का भी सेवन करिएगा। और कुछ शानदार उपाय दे रहा हूँ, बहुत मामूली सी उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। छोटी छोटी चीज़ों को करिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।